बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी। आज आपकी क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या क्या रखा है। तो क्वेश्चन 2 में इन्होंने बता रखा है कि जो सेट है वो रियल नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेट रियल नंबर है और जो इसमें जो रिलेशन है वो है कि a, b एलिमेंट है आपके, वो इस तरह से रिलेट है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन a इज इक्वल टू और लेस देन b स्क्वायर, ठीक है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव। ये चीज हमें बतानी है कि ये जो दे रखा है हमें, ठीक है, रिलेशन, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। चलो ये चीज चेक करते हैं। एट फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि हमारा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, जो क्वेश्चन फर्स्ट किया है, कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम डबल रोल लेते हैं। जो भी एलिमेंट है सबका डबल रोल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 1,1 है, ये आता है, ठीक है नहीं, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है। 2,2 आता है तो रिफ्लेक्सिव है। जो भी नंबर है कुछ भी हो, -1, ये यदि आता है तो रिफ्लेक्सिव है। जो भी आएगा 1/2 ये भी अगर फॉलो करता है तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये होंगे कैसे, ये रिलेशन के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हम पता कैसे करेंगे, तो ये पता करेंगे कि ये दोनों चीज होने के लिए हमारी जो कंडीशन होती है उसको फिलफिल करने चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये हमारे उस रिलेशन के अंदर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक आप ऑर्डर पेयर ले लो। तो मैं जैसे लेता हूँ 1,1। तो 1,1 के लिए इन्होंने कहा था कि पीछे वाला, देखो आगे वाला a होता है, पीछे वाला b होता है। मैंने a को a रहने दिया, ठीक है, और b का स्क्वायर कर लिया। b का स्क्वायर कर तो तब भी 1 ही आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 1 है, जो ये वाला या तो इसके इक्वल है, ठीक है ना, और या फिर इससे बड़ा है। तो ये तो यहाँ पे इक्वल है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरे वाले में देखो, ठीक है। अब आपको एक चीज बताएं कि चाहे हजारों कंडीशन फॉलो करें, ठीक है ना, आपको वो चीज नहीं देखनी, आपको ऐसा देखना है कि रिलेशन नहीं होने के लिए एक भी बार किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, आप उसी पे कह देंगे कि ये इस प्रकार की कंडीशन इसमें नहीं लगती है या इस प्रकार का टाइप नहीं है। तो देखिए 2,2 मैंने ले लिया, यहाँ पे पीछे वाले का स्क्वायर कर लूं क्योंकि ए तो ए रखना है और इसको बी का स्क्वायर करना 4। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये जो है या तो बड़ा होगा 2 से या इक्वल होगा। तो भाई बड़ा है, ये ग्रेटर देन है। तो आप ऐसे करके जितने भी आएंगे सबके लिए ग्रेटर देन आएगा पीछे वाला। तो ये तो बात देखो, अगर मैं 0 या 0 से आगे की बात करता हूं तो ये तो मेरे, आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि रियल नंबर में चेक करना है। किसमें, रियल नंबर में। तो देखो रियल नंबर में तो माइनस से लेके -∞ से -3 -1 और ऐसे करके 0 1 2 और ये इनफिनिटी तक फिर जाएंगे। तो देखिए ये जो अभी बात चेक हो रही है, मैं 1 से आगे कर रहा हूं। आप 0 पे भी करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यानी इक्वल आ रहा है। बट इनमें देखिए क्या इधर वाले में भी ऐसा होगा, हाँ इधर भी ऐसा होगा, ठीक है ना, इधर के लिए भी ऐसा ही होगा। आप लेके देखिए -2 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये है -2 और इसका अगर स्क्वायर इसका आएगा तो ये तो ग्रेटर देन है, ठीक है। चलो ठीक है इसके लिए। बट जो पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो भी रियल नंबर में वैल्यू होती है। रियल नंबर तो आपने पढ़े हैं, ठीक है, क्लास 9th में 10th में रियल नंबर दे रखे हैं। जितनी भी वैल्यू आती है रियल नंबर के अंदर आती है। तो देखिए, तो ये सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, मैं यदि ले लेता हूँ 1/2 फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले ली 1/2 और 1/2, ठीक है। अब इनका करो आप स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करो। देखो a को 1/2 रहने दो और इसका कर लो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 1/4 आएगा। अब यहाँ पे लोचा हो गया तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा तो होना चाहिए था ये, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि 1/2 इधर में ग्रेटर देन है 1/2 से। तो इसके लिए ये चीज सेटिस्फाई नहीं करता इस कंडीशन को, यानी इनके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा था
बट फ्रैक्शन वाली वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आइए अब क्वेश्चन पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1/2, 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? एच आप यहां पे लिख लेंगे 1/2 एच ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, 1/2 और 1/2 ये किसी रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जो 1/2 है ना पहले वाला, वो बड़ा है, बड़ा तो होना चाहिए, 20 बार बड़ा होना चाहिए था, बट इधर में 1/2 ज्यादा बड़ा होता है। 1/2 की वैल्यू 0.5 है एंड 1/4 की वैल्यू 0.25 है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं रिलेशन, ठीक है ना, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन में पहला ही मैं पॉइंट बता रहा था आपको, तो ये बताने में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे। देखिए सेकंड के लिए आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 20 बार बड़ा हो इसे, तो मैं मान लेता हूँ 1, देखिए ये सीधा 1,2 रिलेशन को फॉलो करता है। करता है भाई, इसका स्क्वायर इससे बड़ा होता है। ठीक है, बट 2,1 डजंट बिलोंग टू आर। ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आपको पता है एच क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए 2 इज ग्रेटर देन, आप ऐसे लिख लो 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, बट होना चाहिए था ये बड़ा और ग्रेटर है ये वाला, इस वजह से ये सब फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सो आप यहां पे लिख देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये यहां पे आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए जैसे आप लेते हैं 3,2, यानी इसमें दो कंडीशन आपको लेनी होती है। ठीक है ना, वो रिलेशन को फॉलो करनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि करती है या नहीं करती। 3,2 देखिए इसमें 2 का स्क्वायर करोगे तो 20 से बड़ा होगा। ठीक है, एंड 2,1.5। ठीक, 3,2 एंड 2,1.5 ये चीज क्या है? इसका स्क्वायर 20 से बड़ा आएगा, 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25। ठीक है ना, रिलेशन को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो 3, अब क्या आएगा? देखिए a, b और b, c। अब आएगा a, c। ठीक है, 3,1.5 डजंट बिलोंग टू अ रिलेशन। क्यों? एज 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 के स्क्वायर से। ठीक है, ये जो है 3 वो बड़ा है 1.5 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2.25। ये होता है, इस वजह से सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। नाउ यू कैन से दैट द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब कराते हैं आपका क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 के लिए ये कह रहे हैं चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। आपको सेट दे रखा है, कुछ भी सेट का नाम मान लेंगे, मान के चलिए सेट ए है और ये दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एच रिलेशन दे रखा है आपको। इसमें रिलेशन किस तरह से है? रिलेशन इस तरह से कि a, b is such that b is equal to a plus 1। ठीक है, ये
ये कह रहे हैं इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चीज बतानी है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। मैंने बताया था क्वेश्चन को यदि आपको इजी करना है तो आप ऑर्डर पेयर पता करो, ठीक है। तो देखिए ये जो भी आपका सेट है, ए भी जो बिलोंग करेगा वो ए से करेगा और बी जो बिलोंग करेगा वो भी ए से करेगा, ठीक है। तो आप इसमें बी की वैल्यू पता करने के लिए ए की वैल्यू डालते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में आपको करा दिया है, इस तरह के क्वेश्चन उधर में है, उधर में करा चुके हैं। मान के चलिए, देखिए जब ए की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, ए की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी 2 मिल जाएगा आपको। ए की वैल्यू 2 रखें, बी 3 मिलेगा। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो तो बी की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, यहाँ पे रखने से मिल जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू ए 3 रखो, 3 + 1 बी 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 रख दो, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और ए की वैल्यू जब 5 रख देंगे तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 6 रख देंगे, बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं, एक मिस्टेक है, ठीक है। देखिए जब ए की वैल्यू 6 रख देंगे तो बी की वैल्यू 7 आती है। क्या इतने तक हमारा सेट भी ये लिमिट है, सेट 7 तक पहुंच रहा है, ये सेट तो हमारा 6 पे फिनिश हो जाता है। ये कह रहा है यहाँ पे दबाओगे, यहाँ से आगे नहीं जाना है, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती। जब ये नहीं हो सकती तो ये वैल्यू भी रख के नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्डर पेयर तैयार होंगे वो ये वाले तैयार होंगे, ठीक है। तो 1 2 2 3 ये वाले हमारे ऑर्डर पेयर होंगे। तो हमारा रिलेशन यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ठीक है। 5 6 ये फिनिश होता है। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसमें क्या है आप यहीं से देखने के बता सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। देखिए एच वी नो ये चीज हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हीरो का डबल रोल है नहीं है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एच वी नो दैट हमें क्या पता है कि 1 1 2 2 इसी तरह से 6 6, ठीक है, डजंट बिलोंग टू रिलेशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो क्या है, ये आर फॉर रिलेशन है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 किसके लिए बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव करा दिया है, सिमेट्रिक देखेंगे, ठीक है नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, यदि ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए रिलेशन को, बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यानी कि यदि ए कॉमा बी इज बिलोंग टू अ रिलेशन आर, देन B, A also belong to relation R. It is true for symmetric, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, रोस्टर से करा देते हैं। देखिए 1 2 belongs to relation R, but 2 1 देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 तो है, 2 1 है क्या, 2 1 तो इसमें नहीं है, 2 1 doesn't belong to relation, so relation is not symmetric. रिलेशन क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, ट्रांजिटिव के लिए होता था ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन। यदि ए बी और बी सी रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। ए कॉमा सी कैसे आता था, जब कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। देखिए यदि आप डायरेक्ट करेंगे, अगर आपने रोस्टर निकाल लिया तब तो कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रोस्टर कंडीशन से ही तो निकलता है। आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप रोस्टर निकाल लो पहले, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लो रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म में लिख लोगे तो डायरेक्ट देख देख के कर देंगे उसमें जितने भी उसके ऑर्डर पेयर होते हैं। यदि रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो फिर आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए
ट्रांजिटिव चेक करता हूं मैं। ट्रांजिटिव के लिए मैं देख पा रहा हूं कि 1,2 है। अब इसमें आगे वाला ऐसा देखो ऑर्डर है जो 2 से शुरू होता है, 1,2 और 2,3। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 1,2 एंड 2,3 दोनों ही चीज बिलोंग करेंगे ना रिलेशन को, इज बिलोंग टू रिलेशन आर। बट लेकिन क्या हुआ, देखिए 1,3 A, C 1,3 डजंट बिलोंग टू रिलेशन आर। 1,3 है क्या इसमें? नहीं है, ये आर को बिलोंग नहीं करता है। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई जी, इज नॉट ट्रांजिटिव। देन यू कैन से दैट दिस रिलेशन इज neither reflexive nor transitive and nor symmetric and nor transitive। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, so that the relation are in real number defined as relation of 2। यानी सेट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं, ठीक है ना। सेट रियल नंबर से है आपका, एंड इसमें जो रिलेशन आपको दिया है, इसमें जो सेट के अंदर रिलेशन है वो इस तरह से आपको दिए हैं कि A, B is such that A is less than or equal to B। ठीक है, इज reflexive and transitive but not symmetric। ये चीज बताना शो करनी है कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें शो करनी है। चलो देखते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है ना, तो फॉर रिफ्लेक्सिव मैं देखता हूं कि देखिए आप मान के चलिए 1,1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1,1 ले लें, क्या ये इसको बिलोंग करेगा? हाँ बिलोंग करेगा। देखिए ये कह रहे हैं या तो लेस देन हो ए और या फिर इक्वल हो। तो देखिए सभी के लिए 1,1 इक्वल आएगा, यानी कि किसी का नहीं डबल रोल लेंगे। यहाँ पर 1,1 छोड़िए, इसमें करिए आप A, ये बिलोंग करेगा रिलेशन को। ठीक है ना, बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर। क्यों? एच, क्योंकि ए हमेशा इक्वल होगा ए के, इस वजह से। ठीक है, इस चीज को आपने यहां पर सामने लिख लो, स्पेस बचेगा, एच ए इज इक्वल टू ए। ठीक, सेकंड, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। नंबर सेकंड, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो देखिए हम सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं कि A, B बिलोंग करता है रिलेशन को। A, B रिलेशन को बिलोंग करता है, तो A, B रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि A और B या तो बराबर होंगे या फिर A छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें H मैं लिख लेता हूं, A इज लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, तो हमने मान लिया या तो ये बराबर है या फिर A छोटा है। बट यहां पे क्या है, ये तो इसको बिलोंग कर रहा है, बट B, A डज नॉट बिलोंग टू R। अब देखिए इक्वल हुए, अगर ये इक्वल हुए तो ये इसको बिलोंग करेगा। अगर इक्वल नहीं होते हैं, अगर ये कंडीशन होती है ऐसी, ठीक, यदि A हो गया B से छोटा, इक्वल में तो हो जाएगा बट लेस देन के लिए होगा कि नहीं होगा। तो A यदि लेस देन B है, A B से छोटा है, चलो ये कह रहे हैं कि पहले छोटा वाला आया था, बाद में बड़ा वाला आएगा। अब यहाँ पे देख लो, यदि इस चीज को पलट दें तब भी ठीक होगा क्या? नहीं, पलटने में सही कहाँ हो जाएगा, अब तो फिर B बड़ा आ रहा है पहले। ठीक है नहीं, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है नहीं, एज क्यों नहीं करेगा, क्यों? अब यहाँ पे चीज हो गई कि B इज ग्रेटर देन A, या तो यहाँ पे हो गया B इज लेस देन A। ठीक है, इस वजह से ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या है आपकी, सिमेट्रिक नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 फॉर ट्रांजिटिव चेक करते हैं।
तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं हम ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन आर को। तो इसमें देखिए बिलोंग करने के लिए क्या है कि ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, यानी इससे छोटा ये और इससे छोटा ये, ठीक। एच यहां पर लिख लेते हैं ए इज लेस देन बी ये एंड बी इज लेस देन सी, बट यस ये से छोटा ये से छोटा। देखिए ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो क्या ए तो सी से भी छोटा होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज ये एम्प्लाई करती है, या आप ये कहते हैं दिस बिलोंग टू दिस एंड दिस बिलोंग टू दिस, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों? एच ए ऑल्सो बी, या ये चीज आप डबल लिख लेंगे, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन सी, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे फॉलो होता है। सो यू कैन से दैट हियर वी नो एंड यू कैन से दैट इट इज प्रूव्ड हियर, इट इज प्रूव्ड। जो चीज उन्होंने बोली है कि आपका रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये चीज आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। अभी इसके बाद आपकी बारी होती है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो सब फार्मूला बोल रखा है चेक वेदर, उनको चेक करना है द रिलेशन आर इन रियल नंबर। देखिए सेट रियल नंबर का है, ठीक है, और उसमें जो रिलेशन है वो आपको दे रखा है ए एंड बी इट इज सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब, ठीक है। इस तरह से इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चीज बतानी है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, जो भी कुछ है बता देना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसी की तरह से, वहां इधर में स्क्वायर था और इसमें क्यूब है बस, ठीक है। सेम उसी की तरह हो जाएगा, आप कर लेंगे, ठीक। तो देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे प्रश्न चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव पहले की तरह चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं 1/2 एंड 1/2, देखिए जितने भी आप इंटीजर्स लेंगे, इंटीजर्स के लिए सबके लिए ये फॉलो करेगा कंडीशन को। तो हमको वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा जब ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे देखते हैं। देखिए 1/2 एंड 1/2 सिमेट्रिक के लिए तो भाई डबल रोल चेक करते हैं, मैंने डबल रोल लिया, ठीक है। ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, क्यों नहीं कर रहा है ये चीज भी देख लेते हैं। एच क्यों भाई, क्या दिक्कत होगी, मैं कहूँगा 1/2, ठीक है। नहीं अभी कह रहे हैं ये वाला छोटा होना चाहिए इसके क्यूब से, बट यहाँ पे तो क्या ऊंचा होगा, यहाँ ये बड़ा हो जाएगा इसके क्यूब से। ये क्या बात है, देखिए आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो 1/2 ये चीज बड़ी है, इसका क्यूब करेंगे 1/8 आएगा इससे। अरे आगे समझ में, हाँ बात तो यही है। अब तो मुझे लगता है कि समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। सो आर एच नॉट क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। पॉइंट नंबर 2 सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए आप कोई भी नंबर ले लो, सीधा ऐसा नंबर ले लो कि पीछे वाला बड़ा हो आगे वाला छोटा हो, ठीक है। मैंने वही 1/2 ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें तो ये लिखाना कि ये बिलोंग करता है, जानबूझ के मुझे कंडीशन ऐसी लेनी है कि बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 बिलोंग करता है रिलेशन को, क्यों एच मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। एच 1 जो है वो छोटा है 2 के क्यूब से,
ठीक है, चलो ये बात हो गई, ये कंडीशन में थी। बट तो इससे उलट क्या वो सही होगा? बट 2,1 ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, ठीक है। क्यों? h अब यहाँ पे देख लो 2 है वो छोटा नहीं है 1 के क्यूब से, ठीक है। यानी कि आप ये कहेंगे 2 इज ग्रेटर देन इस 1 का क्यूब, ठीक है। ये वाली कंडीशन है यहाँ पे, ठीक। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है कंडीशन। पॉइंट नंबर 3 चेक करना ट्रांजिटिव, ठीक। तो देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करते रहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है? a, c, a, b एंड b, c जब रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो a, c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए 3, 1.5, देखिए ये ऐसा थोड़ा सा समझ के लॉजिक बनाना पड़ता है। 3, 1.5 एंड 1.5, 1.2 ये तो बिलोंग करते हैं रिलेशन। कैसे करते हैं चलो बता देते हैं। एच यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए 3 लेस देन है 1.5 के क्यूब से, 1.5 का क्यूब करके देख लो, जैसे ये 3 है जो छोटा है, ठीक है। और दूसरा वाला एंड जो 1.5 है वो लेस देन है 1.2 के क्यूब से, ठीक है। ये दोनों ठीक है। बट 3, 1.2 ये बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए बिलोंग कर लेंगे, बिलोंग करेंगे यदि 3 छोटा होगा इसके क्यूब से, ठीक है। और बिलोंग नहीं करेगा यदि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 3 अगर बड़ा हो गया इसके क्यूब से तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को। क्यों? h जो 3 है वो ग्रेटर देन है 1.2 के क्यूब से, 1.2 का क्यूब तो 1.2 का क्यूब करके देख लो, अब इसके क्यूब से 3 बड़ा है, ठीक। चलो तो देखिए सो हियर फाइनल कंक्लूजन निकलता है रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव एंड नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है नहीं। रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये डांस आप यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस। और रिलेशन भी आपको दे रखा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये करेंगे, ये आपको देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें सेट को ए मान लेते हैं और ये है 1 2 3 और इसका रिलेशन भी आपको दिया है। इसमें रिलेशन जो दे रखा है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन ये दिया जाता है तो आपका क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल होता है, आपको समझने में सरल होता है, ठीक है। वैसे तो यदि आपको सेगमेंट फॉर्म दे रखी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको बताना है तो ये कह रहे हैं कैसा कैसा होगा। चलो तीनों ही चेक कर लो, इनके कहने से आप चेक कर लो और आप ही बता देना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, किसी का डबल रोल देख रहा है? नहीं देख रहा आपको, तो सीधा सा लिख दो 1,1 एंड देखिए ये क्या डबल रोल जो भी होता है क्या होता है ROL होता है, ठीक है। डबल रोल बताया था मैंने फर्स्ट में डबल रोल, ठीक है। आप देखते हो गोविंदा की फिल्मों में अक्सर करके मिलता था पहले गोविंदा, ये गोविंदा लिखा हुआ है, ठीक है। गोविंदा की फिल्मों में गोविंदा का डबल रोल बहुत सारे फिल्मों में, अमिताभ बच्चन पहले ऐसी मूवी बहुत आती थी जिनमें डबल रोल होता था, ठीक है। तो किसी भी अब यहाँ हमें ये डबल रोल यदि मिल जाता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है? वो होता है रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव। यही डबल रोल की कहानी है, ठीक है। यानी जो भी उसमें एलिमेंट हैं उसके ऑर्डर पेयर में आपके जो भी सेट के अंदर
जितने भी एलिमेंट है सबका यदि डबल रोल मिलता है, ठीक है, रिलेशन में, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,1 एंड 2,2 लिख लो। देखिए 1,1 2,2 एंड 3,3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है नहीं। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 सिमेट्रिसिटी चेक कर लो, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे ये जो दे रखा है आपको, ये कह रहे हैं 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है आपको, ठीक है नहीं। एंड ये बिलोंग कर रहा है, एंड तो ये भी है 2,1 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर और 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका उल्टा भी कर रहा है। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। नंबर 3 ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए भी हम रख देंगे। ट्रांजिटिव क्या होता था, मैंने आपको बार बार बताया, a, b एंड b, c यदि रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो a, c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1,2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 1,2 एंड 2 के शुरू होने वाला 2,1 ये भी शुरू कर, ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। बट AC यानी पहला और ये लास्ट वाला AC ये बनता है, ठीक है। 1,1 डजंट बिलोंग टू रिलेशन, ये तो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन से दैट रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, ठीक है। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो है so that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given by, ये कुछ रिलेशन दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो सेट A है वो किसका सेट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ या इन लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, ठीक है। अभी आप देखिए रिलेशन, इसमें जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, x, y is such that x and y have same number of pages, x and y have same number of pages, ठीक। एच एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये चीज बताओ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। अब देखिए x एंड y दोनों ही ऐसे हैं कि x एंड y दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, दो बुक है मान के चलो, ठीक है, और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो देखिए अब हम कहते हैं कि x, बिलोंग करेगा रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा कब, यदि ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो x, बिलोंग करेगा रिलेशन को, क्या दोनों जगह x हो तो x और x के पेज नंबर सेम होंगे, हाँ भाई पेज नंबर सेम होंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, x, बिलोंग टू रिलेशन R, ठीक है। x हैज, या आप ऐसे लिखें x हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस
सेम नंबर ऑफ, ये नंबर है ऑफ पेजेस, ठीक है। फ्रॉम इटसेल्फ लिख लो, फ्रॉम इटसेल्फ। देखिए सो आर इज, आर फॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। पॉइंट नंबर 2, चेक करना है आपको सिमेट्रिक है क्या नहीं है, ठीक है नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि x, y ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है नहीं। यदि x, y रिलेशन को बिलोंग करता है, यानी x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है नहीं, ये वाली इस तरह से। तो y, x में भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। यदि x y में है तो y x में उल्टा भी कर दो तो क्या दिक्कत है, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है नहीं। एज यहाँ पे आप लिख लेंगे y एंड x, ऊपर वाली चीज कॉपी कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे सो रिलेशन इज कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। पॉइंट नंबर 3, ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, यदि x, y एंड y से शुरू होने वाला y, z बिलोंग टू रिलेशन R, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसे बता देता हूँ, एज x इज इक्वल टू y, यानी x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मैंने x y लिख दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू z। तो हम ऐसा नहीं, तो देखो x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो ऐसा नहीं कह सकते x बराबर z, ये भी तो हो जाएगा ना। सो देन x, z also belongs to relation R, ठीक है। और एज लिख दो आप, ये वाली चीज x इज इक्वल टू z, ठीक है। देन हियर नाउ यू कंक्लूड दैट relation is equivalence, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, आपको सेट ए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 और सेट ए है, ठीक है। सेट ए इस तरह से है कि ए में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये आपका सेट है। और यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है आपको कि ए कॉमा बी इज सच दैट mod a minus b is even, ठीक है, is even is an equivalence relation, ठीक है नहीं। so that all the elements of 1 2 3 are related to each other and all the elements of 2 4, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये each other आपस में रिलेट होंगे एंड 2 4 आपस में रिलेट होंगे, ये चीज और बताने वाला, ठीक है नहीं। एंड are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no elements of 1 3 5 is related to any element of 2 4, ठीक है। ये कह रहे हैं 1 3 5 से, यानी कि इसके बाद है 1 3 5 आपस में रिलेट होगा और जो 2 4 है वो आपस में रिलेट होंगे, बट ये इससे किसी तरह से रिलेट नहीं होगा, ये इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, ये वाली बात और बतानी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। अब देखिए आप ये बताइए 0 इवन है या ऑड है, इवन और ऑड, ठीक है। तो बच्चों जो 0 आपका होता है वो एक इवन नंबर होता है, ठीक है, 0 एक इवन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए a कॉमा a ये चीज बिलोंग करेगा रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, ऐसे निकलेगा बातों से, रिलेशन को बिलोंग तब करेगा जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अब कंडीशन वाली बात बताएंगे, नहीं तो ये फेल हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो ये चीज फेल, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो कह रहे हैं a कॉमा a रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, h जैसे यहाँ पे आप a b की जगह पे भी a रख लो कंडीशन में, ठीक है, a माइनस ए मॉडुलस लगा हुआ है।
अब ए में से ए को माइनस कर तो क्या आएगा 0, ठीक है नहीं। एंड 0 क्या है, इवन नंबर है, क्या दे रहा है इवन। तब तो आपकी कंडीशन पूरी होगी ना। इन्होंने कहा था कि a माइनस बी इवन मिलना चाहिए, ये आपकी कंडीशन थी। आपने कंडीशन में दोनों जगह ये डबल रोल है ना, b की जगह पे भी a लिखा हुआ है, तो यहाँ भी b की जगह पे a लिख देंगे आप, ठीक है नहीं। a माइनस a, अब a में से a घटाओ तो क्या मिलेगा आपको, 0 तो मिलेगा। यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है, ये मॉडुलस को तो आप जानते होंगे। मॉड का मीन्स होता है कि इसके अंदर, इससे बाहर कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं आएगी, यानी इससे बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस की होगी। तो अभी या तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है, 0 है, ठीक है, तो ये इवन बन जाएगा। सो RH क्या हो गया, रिफ्लेक्स है। जब ये बात फुलफिल हो गई है तो ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। सेकंड, अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, मैं मानता हूं कि a, b, ठीक है नहीं, a, b बिलोंग करते हैं रिलेशन को, ठीक है नहीं। एज a माइनस b ये कोई इवन नंबर देते हैं, ठीक है नहीं, कुछ भी इवन देते हैं। तो देखिए तब क्या होगा, ये यदि इवन दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज 1 मिनट के लिए ये सोचना कि a माइनस b ये दे रहे हैं कोई इवन नंबर, ठीक है। अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो b प्लस का हो जाएगा, b को पहले ले लिया, a माइनस का हो जाएगा, a को बाद में ले लिया ब्रैकेट में बंद करके, ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तब भी क्या होगा, ये तो इवन ही रहेगा ना, इवन, ठीक है। और ये वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू, ये माइनस का कोई मीन्स नहीं रहता है अंदर वाली वैल्यू का, तो आप देखोगे कि b माइनस a ये भी यदि मॉड के अंदर बंद रहती है तो क्या होगा, ये भी आपका इवन नंबर है। तो या तो a माइनस भी ले लो, ये भी इवन है, और b माइनस a ये भी इवन है। वैसे आपको पता होगा, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देके और आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ a आपका 8 है एंड b आप जैसे एक मान लो, कुछ और ही मान लो, a 9 है एंड b 5 है। तो यहाँ पे देखोगे a माइनस b करो, a माइनस b 9 माइनस 5 कितना आता है, 4 आ रहा है ना। हाँ भाई इवन नंबर समझ में आ गया। बट इसके आगे की कहानी और देखो, b माइनस a करो तो b माइनस a कर दो, b क्या है, b 5 है, माइनस a 9 क्या मिलेगा, माइनस की वैल्यू मिलेगी माइनस 2, ये भी तो भाई इवन ही है, सामने तो माइनस कर रहा है तो इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से इवन ही मिलेगा। सो ये बिलोंग टू आर एंड, ठीक है, एंड b कॉमा a ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, ठीक है। h किस तरह से करेगा, माइनस b माइनस a इज इक्वल टू इवन, ठीक है। और इसको फिर आप लिख सकते हैं b माइनस a ये इवन, ठीक। तो इस तरह से ये इसको बिलोंग करेगा। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नंबर 3 देखिए, यदि a कॉमा b बिलोंग करते हैं रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब है a माइनस b आपको दे रहा होगा इवन नंबर, ठीक है ना, a माइनस b इवन दे रहा होगा। एंड देखिए ये दोनों ही चीजें होंगी, a माइनस b, a कॉमा b एंड b कॉमा c, ठीक है ना, ये बिलोंग करेंगे रिलेशन को। 2 कंडीशन लिखते हैं ना, मैंने एक ही लिखी थी, आप 2 लिखते हैं, ठीक है। a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग करते हैं रिलेशन को। यदि ये बिलोंग करते हैं तो a कॉमा b करेगा तो ये इवन होगा, ठीक है ना, और b कॉमा c भी कर रहा है तो ये भी इवन होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, अब यहां से आप देखिए ये एंड ये, ठीक है। देन आप लिख लेंगे ये वाली चीज यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं आप, इसको आप यहां भी लिख सकते हैं। देखिए h a माइनस b इवन है, ठीक है, और b माइनस c ये भी इवन है, ये दोनों ही इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए a माइनस b जब बाहर आएगा तो प्लस का ही, तो a माइनस b मान के चलो प्लस का है तो ये भी इवन है, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लिया ये b माइनस c ये भी इवन। अब आप यहाँ पे देखेंगे आप दोनों को ऐड कर देंगे,
ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस सी, ये भी आपको E1 मिलेगा। E1 प्लस E1 क्या होता है, E1 प्लस E1 दोनों को जोड़ेंगे आप, दोनों को ऐड कर दो तो ये भी E1 मिलेगा। अब देखिए A माइनस सी E1 मिलता है, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है, यहाँ पे आप लिख लें इसके आगे कि A कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है ना, यानी ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा तब ये E1 आया, ठीक है। सो RH ट्रांजिटिव, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है, ठीक। इसके बाद में कुछ और बताया है, देखिए ये कह रहे हैं 135 ये आपस में रिलेट है, ये चीज बताओ। यस आपस में रिलेट है, क्यों, क्योंकि देखिए 135 आपस में इस वजह से रिलेट है कि ये है ऑड नंबर, ठीक है, ये है ऑड नंबर। हम यहाँ पे लिख लेंगे नाउ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो मैं लिखने का आपको समझा देता हूँ, रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज 135, ठीक है ना, ये 135 आर ऑड नंबर्स एंड डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स आर इवन। देखिए किसी का भी आप डिफरेंस करेंगे 3 - 1 कर लो या 1 - 3 कर लें, ठीक है, 1 - 3 कर लें या फिर 3 - 5 कर लें या फिर 5 - 3 कर लें, जो भी कुछ करेंगे आपको मिलेगा क्या, आपको इवन नंबर मिलेगा। तो आपको पता है कि इनमें आपस में किसी में भी कैलकुलेशन कर लें इवन ही मिलेगा, ठीक है। और तो इस वजह से आपस में रिलेट है। 2,4 की बात ऐसी है, 2,4 इनको आपस में इनकी कोई भी -4 कर लो या 4 - 2 कर लो, इनकी भी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी इवन नंबर देगा। तो इस वजह से ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है नहीं, और इसका कोई भी इससे इस वजह से रिलेट नहीं है, क्योंकि जैसे 1 - 2 कर दो, एक इसका लिया एक इसका लिया तो क्या देखोगे ऑड आएगा, या फिर 3 - 2 कर दो, एक इसका ले लिया एक इसका ले लिया, क्या आएगा ऑड आएगा, ठीक है। देन यू कैन से दैट एनी एलिमेंट ऑफ दिस एंड एनी अदर एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस आर ऑड, सो देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस सबसेट्स, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से ये आपस में रिलेशन है क्योंकि इवन दे रहा है, इसका आपस में रिलेशन है क्योंकि आपस में कोई भी कैलकुलेट कर लो इवन देगा, इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, सेट ए दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 ए, और ए जो सेट है वो इस तरह से दे रखा है x बिलोंग्स टू z, ठीक है, और आपका जो z होता है वो क्या होता है, z इंटीजर होता है, x बिलोंग्स टू z सच दैट जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, ये इन्होंने सेट दिया है, ठीक है। तो सेट आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको लिख लेते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए जेड बेस होते हैं ऑल इंटीजर, जेड क्या होता है इंटीजर होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, और ये दिया है बिटवीन जो x है वो 0 से बड़ा 0 को लेके, ठीक है, 0 से 0 के बराबर या बराबर यानी 0 से लेके और 12 तक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो x की वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से 10 11 12, ठीक है,
मैंने ये बीच में इसमें लिख कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेट ए को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये कह रहे हैं ये है गिवन बाय, ये इस तरह से दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर दो तरह से, इसमें दो क्वेश्चन दे दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आर जो दे रखा है फर्स्ट में रिलेशन है वो इस तरह से है कि a, b is related to such that modulus a minus b is a multiple of 4, is a multiple of 4, ठीक है। फर्स्ट में ये 4 का मल्टीपल होगा। चलो दोनों को मैं लिख देता हूँ, चलो सेकंड वाला बाद में लिखेंगे, पहले इसे को करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जीरो होता है आपका वो सबका मल्टीपल होता है, सबका मल्टीपल होता है मतलब 0 4 का भी मल्टीपल है। जैसे देखिए 4 मल्टीपल का मीन्स होता है कि उसके साथ में जिसका मल्टीपल है उसके साथ में उस नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ये कहें कि भाई 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो मैं 4 के मल्टीपल निकालूं तो इसके मल्टीपल निकालने के लिए इसके साथ में सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये करते जाओ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, फिर क्या मिलेगा 4, ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 12। तो इस तरह से ये जितने भी आ रहे हैं इसके ये मल्टीपल है। तो आप देखोगे 0 सबके साथ आता है, 0 सबके साथ आता है, तो ये हर एक नंबर का मल्टीपल होता है 0, ठीक। देखिए क्वेश्चन चेक करते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या होगा ये, किस तरह का रिलेशन है। तो सबसे फर्स्ट में रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो देखेंगे a, 1 बिलोंग करेगा रिलेशन को, बिलोंग करेगा बट बिलोंग तब करेगा जब कंडीशन को पूरी करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एज ये कह रहा है कि बिलोंग करेगा रिलेशन को, चलो देख लेते हैं बिलोंग करता है, ठीक है। एज किस तरह से करेगा कि a माइनस a, ये क्या देगा 0, और 0 क्या है एज, यहाँ पे लिख लो एज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, 0 4 का मल्टीपल है, ठीक। इस वजह से सो रिलेशन इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिलेशन क्या है आपका रिफ्लेक्शन है। अब चेक करना है आपको ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए मान लेते हैं कि a, b बिलोंग करते हैं रिलेशन को, a, b रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो क्या होगा कि a माइनस b आपको दे रहे होंगे मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, यानी जो भी कुछ देंगे मल्टीपल ऑफ 4। तो आप देखेंगे ये मल्टीपल ऑफ 4, इसको उलट भी कर दो तब भी आपको नंबर वही मिलेगा बट माइनस में मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कर देंगे जब ये होता है देन b माइनस a, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, ठीक है ना, h b माइनस a, ठीक है ना, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे करके, इसमें से माइनस कॉमन देना है, माइनस कॉमन देना है तो इधर भी आपका मतलब माइनस का आएगा बट ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देख लीजिए ये 4 है, 4 में मल्टीप्लाई होता है -1 का, तो -4, तो ये -4 भी मल्टीपल है 4, तो मल्टीपल ही तो है, ठीक है। इस तरह से नंबर 3 देखिए a, b एंड b, c, ठीक है, बिलोंग करते हैं रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो कैसे करेंगे h a माइनस b इक्वल टू क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना, एंड b, c ये भी मल्टीपल ऑफ 4। अब क्या करें आप, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा, इससे बाहर आएगा तो a माइनस b ये क्या होगा मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, m फॉर मल्टीपल है 4 और ये भी b माइनस c भी मल्टीपल ऑफ 4। अब दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस c, ये क्या मल्टीपल ऑफ 4, यानी ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। देन a, c also belongs to relation, ठीक है ना, h
ए माइनस सी, ठीक है, या मॉड लगा लो, मॉड ए माइनस सी मॉड 1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक है नहीं, ये सिमेट्रिक भी है, दिखाने के लिए ले लेना, और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। चलो इसमें पूछा क्या था, so that each of the relation given by this is equivalence relation, find the set of all elements related to one in each case, find the set of all elements related to one in each case। ये कह रहे हैं वो सेट, उन एलिमेंट्स का सेट और निकालना है जो वन से रिलेटेड है, वन को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए देने क्या चाहिए आपको देना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 देना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे माइनस कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका सेट क्या आएगा, ठीक है, सेट आएगा, देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट में ये देखें कि देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 रख दो तो क्या मिलता है 0, ठीक है नहीं, 1 माइनस 1 0 मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है, ठीक है नहीं। अब आप 5 माइनस 1 रख दो तब भी क्या मिला आपको 4 मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, और इसमें से क्या क्या चीज आप रख सकते हैं, ठीक है नहीं, 1 के साथ में, ये कह रहे हैं 1 के साथ में, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे 9 माइनस 1 कर दो तब भी आपको 4 मिलेगा, सॉरी 8 मिलेगा, ये भी ऑल क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब देखिए आप कुछ रखते हैं 13 माइनस 1 रख दो, 13 माइनस 1 13 है नहीं यहाँ पे, ठीक है नहीं, तो ये इतना ही आएगा। तो इसमें सेट क्या होगा, सेट आपका जो भी होगा वो जो भी मान लें हम वो आएगा 1 1 5 9, ठीक है, ये सेट आएगा। तो इस तरह से पार्ट 1 हो जाता है, और पार्ट 2 इसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए पार्ट 2, पार्ट सेकंड में कहा इन्होंने कि रिलेशन इस तरह से है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, ठीक है, ए और बी दोनों ही एलिमेंट इक्वल है। तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं कहूंगा ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्यों, अरे ये कंडीशन तो ये तो फुलफिल करते हैं, ठीक है, एच क्यों ए इज इक्वल टू ए के बराबर तो होता है, दोनों जगह पे ए रख दो, ठीक है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, फर्स्ट। सेकंड देखिए ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को, क्यों बिलोंग करता है, एच क्योंकि ए बराबर बी के है, ठीक है। तो बी कॉमा ए भी रिलेट करेगा रिलेशन को, क्यों, क्योंकि बी बराबर भी तो ए की है, ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, दोनों पलट भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नंबर 3 ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखिए ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे रिलेशन, क्यों बिलोंग करेंगे, एज ठीक है, ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए बराबर सी भी होगा, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। या ऐसे चलो ऐसे लिख देते हैं बी बराबर सी, ठीक है, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी, ठीक। देन ए कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है, क्यों, एच ए इज इक्वल टू सी ये है, ठीक है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो यू कंसीडर दिस रिलेशन इज
reflexive, symmetric and transitive. So we can say that this is a equivalence relation. ठीक है? अच्छा, चलो तो इसमें इस तरह से आपका ये 9th वाला पार्ट हो जाता है। और इसमें आपको बोला था 1 के लिए, ठीक है ना? तो इसमें 1 से रिलेशन इनका दिखाना है, ठीक है ना? 1 से रिलेशन करोगे तो 1 = 1, ठीक है? 1 के बराबर होता है। तो इसमें ये आपका सेट बनता है, ठीक है? 1 के साथ में रिलेशन दिखाना है, 1, ये वाला सेट बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से 9th वाला पार्ट हो जाता है। बचे हुए सारे क्वेश्चन आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे। ये वीडियो का सेकंड वीडियो है। इस एक्सरसाइज की पहली वाली वीडियो बना रखी है, ये दूसरी है, और एक वीडियो और बना देंगे। तो इस वीडियो के लिए एक्सरसाइज 1.1 के 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है?